वेलकम स्टूडेंट्स अवर चैनल। आज हम करेंगे 10th क्लास NIS जिसका कोड है 209 संस्कृत। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आपको सैम्पल पेपर में है और उनके बेस मान के मैं उनको यानी आधार मान के आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो डेली आप वीडियो पे बने रहा करो चैनल पे, और जब तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो भी जाके पहले देख सकते हैं। वीडियो करने से पहले स्टूडेंट्स आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है और ये जो है हमारा कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है और इसमें बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये मिलान के क्वेश्चन है, ठीक है। आपने इसका मिलान करना है। तो जितने भी चैप्टर में मिलान दिए गए हैं मैं आपको वो मिलान करना बता दूंगी, ठीक है। जो भी दिए गए हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बहुत अच्छे से इसको कर लेना है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये आपका जो है चैप्टर नंबर 3 रहेगा, पेज नंबर 45 और पार्ट 1 है। तो इसमें देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है ये वाला। तो क्या कहता है ये, विशेष्य विशेषणम पद। क्योंकि देखो मिलान के क्वेश्चन तो आने वाले हैं और वो करने भी है, तो क्या पता इनमें से मिलान में से कोई या एक या दो क्वेश्चन इसमें से ही देते, और अगर एक दो ना भी देके मान लो 1 नंबर के क्वेश्चन या आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसा भी दे सकता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको आज कर लेंगे। देखो अगर सेम टू सेम ये क्वेश्चन भी कभी आ जाता है तो उसको कैसे करेंगे, ये मिलान का करने का तरीका है वो मैं अभी बताती हूँ आपको। देखते हैं। सबसे पहले आप ये चीज़ समझो, विशेषण और विशेष्य होता क्या है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज़ देखेंगे आप, अगर मैं किसी का नाम लेती हूँ तो वो विशेष्य होता है, विशेष होता है, ठीक है। और उसमें कोई ना कोई विशेषता जो होती है वो विशेषण कही जाएगी। ये देखो ये सबके नाम है। वानर है ये भी नाम है, वृक्ष है ये भी नाम है, जम्बू फलानी जामुन का फल ये भी तो संज्ञा ही है ना, और हृदय मतलब दिल ये भी संज्ञा है, कार्य कार्य भी एक संज्ञा ही है, ठीक है। और कार्य की विशेषता हमने बतानी है, तो सारे नाम है। और फिर ये जो विशेषण है ये सब इनकी विशेषता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ अच्छी राधा अच्छी, ठीक है। तो राधा जो है वो अच्छी है, तो राधा क्या आएगी, विशेष्य है या विशेषण है। तो राधा तो विशेष है क्योंकि वो नाम है, और उसकी विशेषण क्या होगा, उसकी विशेषता। उसकी विशेषता क्या है, वो अच्छी है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे वानर, ठीक है। वानर है, इसकी क्या विशेषता है स्टूडेंट्स। इसमें से आपको चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है और मैंने काफ़ी बार आपको रिवीजन करा दिया है। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैंने जो है वो सारे चैप्टर डाले हुए हैं, उसमें देख के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखो वानर की क्या विशेषता है, सम उत्पन्नेषु मधुरम बलिष्ठ फलैपूरित या मधुराणी। तो वानर जो था वो क्या था, वो बलिष्ठ था, ठीक है, ताकतवर था। एक तो ये हो गया। एक देखो स्टूडेंट, जिस विभक्ति में क्वेश्चन पूछा इसमें विसर्ग लगे ना दोनों में, तो इसमें भी दोनों में विसर्ग ही लगा हुआ है, ठीक है। आप इसके पीछे से विसर्ग है तो ये मान नहीं लगा पाओगे, क्लियर है। दूसरा है वृक्ष। अब वृक्ष कैसा था, कैसा वृक्ष था, समूत्पन्नेषु मधुरम फलैपूरित या मधुराणी। तो वृक्ष जो था वो फलों से भरा हुआ था। अब देखो विसर्ग इसके पीछे भी है और इसके पीछे भी और इसके पीछे भी, ठीक है। तो हमारा जो मिलान होगा इससे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्बू फलानी, जम्बू का मतलब होता है जामुन। जामुन का जो फल है वो कैसा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नी है, एक वर्ड ये देखो, नी को हम नी ही ढूंढेंगे। तो देखो किसके पीछे नी है, इसी के पीछे ये अड़ा है ना, इसी को हम नी बोलेंगे, ठीक है। तो देखो अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो सीधा इससे मैच किया और लिख दिया। अब जो जामुन के फल है वो कैसे हैं, मधुरानी, मीठे हैं, ठीक है। आगे देखो हृदयम, जो उसका हृदय था, दिल था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, माँ देखना है, किसके पीछे है, माँ, इसके पीछे। तो सीधा मिलान कर दो, दिल जो था वो मधुरम था यानी मीठा था। अब हमारा रह गया कार्यशु, ठीक है। अब जो ये शु आया ना इसी को इससे मैच कर दो। समझ में आ गया कि कार्य को शुरू करने से उसको समाप्त करने तक लगे रहना, ठीक है। तो ये इसके साथ, और ये हर क्वेश्चन में ये ट्रिक यूज की जाती है कि जिसमें आपका विशेष्य होता है उसी में आपका विशेषण होता है, उसी विभक्ति में। तो ये क्वेश्चन आपको अगर समझ आ गया होगा तो स्टूडेंट्स प्लीज़ चैनल को एक बार लाइक कर दिया करो वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो। हमेशा कंप्लेंट ही करते रहते हो, कभी ये भी बताया करो कि आपको वीडियो समझ आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। आगे देखो इसी तरीके के और क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। अभी स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे, ये भी अर्थ का जो है मिलान करना है। तो क्या दिया गया है इसके अंदर कि ये जो है अर्थ दिए गए हैं, ठीक है, और उनका दूसरा सेम अर्थ इसमें ढूंढना है कि वो सेम अर्थ में क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किसके साथ जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये आपका यद भविष्य वाला, यद भविष्य विनश्यति वाला चैप्टर है।
पेज नंबर 98 रहेगा, उसमें आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। देखो सबसे पहले सरोवर, सरोवर का मतलब आपको पता ही होगा, जिसको हम कहते हैं तालाब, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सर, सर का मतलब सरोवर, ठीक है। दूसरा है इमऊ। अब देखो हमें इसका, मैं आपको ये कह रही हूँ, जैसे मतलब मीनिंग ही ना पता हो तो इस पर क्या लगा हुआ है, 2 मात्राएं हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा ही वर्ड इसमें ढूंढेंगे, किसके ऊपर है, मिल गया आपको, इसी का मिलान इसके साथ हम कर देंगे, ठीक है। आगे देखो आकर्ण है। आकर्ण का हमें क्या करना है, आकर्ण का मतलब बताना है कि आकर्ण का मतलब होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, ठीक है। इसका मतलब होता है सुनकर, किससे सुनते हैं, कान से, ठीक है। कर्ण आपने पढ़ा है ना, कर्ण मतलब कान, और श्रुतवा का मतलब होता है सुनना, ठीक है। आगे देखते हैं ये वाला वर्ड मरणम, ठीक है। मरने का मतलब ये इनमें है ही नहीं, तो इसका मतलब आगे और भी क्वेश्चन है उसमें दिए गए हैं। इसी के ऊपर देखो ये वाला है 98 है, ये 99 है, तो मरने का क्या दिया गया है, मृत्यु, तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रातः काले, अब प्रातः काले का क्या होगा, इसका अर्थ अगर हम देखें, ये देखिए प्रभाते, ठीक है। प्रभाते क्या होता है, प्रातः काले। अब ये देखेंगे विचारितम, विचार करना, तो इसमें क्या दिया है, मंत्री मत, ठीक है। तो इसका इसके साथ हो जाएगा। कथितम, कथित का मतलब क्या होता है, कहना, कहने का किससे लगाएंगे, ये देखिए 4th पे उक्तम, उक्तम का मतलब कहना, उसमें कथितम माँ था, इसमें उक्तम में भी माँ ही है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम देखेंगे, ये आपका जो है अयोध्या प्रत्यागमन से लिया गया है, इसमें भी विशेषण है और ये जो है विशेषण है, ये नदी है और ये इनकी विशेषताएं हैं, तो इनका भी मिलान करना है। सिर्फ एक नदी जो है ये यहाँ पे दी गई है, तो मैं आपको ये दिखा रही थी कि इसमें क्या करना है, नदी का नाम यहाँ पे है और इसकी विशेषता इसके साथ दी गई है, ठीक है। चलो देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, सारी नदी और उनकी जो विशेषताएं हैं बिल्कुल रट लोगे, प्रत्येक स्टूडेंट इसको रट के जाएगा, एक क्वेश्चन तो 101% इसमें से पूछा ही जाएगा। अब सभी बच्चे यहाँ पे देखेंगे, मैंने यहीं पे लिख दिया है, यूप मालिनी, पूजा त्रिपथिका और चित्रकान्ना, प्रसन्न सलीला शुभा, नदियों के नाम है गोदावरी, का है ये, खा पे यमुना, गंगा और सरयू। अब मैं आपको बताऊंगी कौन सी नदी की क्या विशेषता है। सबसे पहले गोदावरी नदी, गोदावरी नदी की विशेषता रहेगी ये प्रसन्न सलीला है, ठीक है। नोट कर लो, साइड में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, गोदावरी की है प्रसन्न सलीला। यमुना की क्या विशेषता है, ये यूप मालिनी है, ठीक है। और आगे देखते हैं गंगा नदी, गंगा नदी की क्या विशेषता है, पूजा त्रिपथगा, ठीक है, ये त्रिपथगा रहेगी गंगा नदी। उसके बाद है सरयू नदी, सरयू नदी का मतलब चित्रकानना, ठीक है, ये इसकी विशेषता रहेगी। तो हमारी ये कितनी नदी है, 1 2 3 4, 4 नदियां हैं स्टूडेंट्स हमारी, और चारों नदियों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। लेकिन आपने ना एक एक नदी के बारे में बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि पेपर में ये जरूर आएगा। अब आप इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा हो गया था सारे। अब देखो प्रसन्न सलीला विशेषण और विशेषण, ठीक है। प्रसन्न सलीला कौन है, सीधा लगा देना गोदावरी, अगर आपको याद हो गया हो तो, ठीक है। यहाँ पे धर्मचारिणी कौन थी, शबरी थी, ठीक है। शबरी को आपको पता ही है, जो झूठे बेर दिए थे राम जी को। उसके बाद शैलेंद्र अभी हम रहने देते हैं, फिर देखेंगे कि किसके साथ आ रहा है, चित्रकानना, चित्रकानना कौन था, सरयू नदी में, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट है नाना द्विज गंगा कीर्णा, ठीक है। और अभी इसका छोड़ेंगे, यहाँ पे ये देखो यूप मालिनी, यूप मालिनी कौन थी, हम इसमें अभी मैंने आपको बताया था, ये रहा यमुना, ठीक है। और राजधानी में क्या आ जाएगा हमारा, अयोध्या, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको मिलान करना है। अब हमारा कौन सा रह गया था, जैसे ये वाला नाना द्विज, द्विज गणा कीर्णा, ठीक है। तो ये गंगा, त्रिपथ का भी गंगा ही होती है, और जो इसकी क्या विशेषता है, इसमें नाना प्रकार के द्विज यानी ब्राह्मण जो है वो स्नान करते थे, तो गंगा हो गया, ठीक है। दूसरा है, उसके बाद हमने शैलेंद्र देखा था, जो शैलेंद्र रहेगा वो हमारा चित्रकूट का रहेगा। और इसके साथ एक और रह गया था हमारा धर्मचारिणी वगैरह, ये सब हो गए थे। श्रीमान, श्रीमान क्या होगा, वनस्पति। तो मैंने आपको सारे आंसर बता दिए हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस हैं इसको अच्छे से याद कर लेना, ताकि आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।